सोचिए, आपका पालन पोषण एक ऐसे कट्टर वैष्णव परिवार में हुआ हो जहां मांस, शराब का जिक्र तक मतलब गुनाह माना जाता है। और फिर एक दिन आप एक औघड़ साधु की तरफ खिंचे चले जाते हैं, एक ऐसा इंसान जिसे आपका पूरा समाज नीची नजर से देखता है। बिल्कुल। आज हम एक ऐसी ही कहानी के जरिए तंत्र और आध्यात्म की जो रहस्यमयी दुनिया है उसकी परतें खोलने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारे पास जो कहानी है वो औघड़ के तंत्र साधना नाम के एक टेक्स्ट से है। जी। ये एक 20-21 साल के कॉलेज स्टूडेंट की कहानी है। हाँ। जिसकी मुलाकात एक औघड़ से होती है। हाँ। और वो मुलाकात उसकी पूरी दुनिया हिलाकर रख देती है। बिल्कुल। और देखिए, इस चर्चा का मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है ना? हाँ, बिल्कुल। हम इस अनुभव के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये तंत्र साधना, ये प्रेतात्माएं और चेतना के जो अलग अलग लेवल्स होते हैं, उनके बारे में असल में मान्यताएं क्या हैं। ये देखेंगे कि शक और आकर्षण से शुरू हुआ एक सफर कैसे एक बहुत गहरे आध्यात्मिक ज्ञान के लेन देन तक पहुंचता है। चलिए तो फिर शुरू से शुरू करते हैं। कहानी का जो हीरो है वो एक कॉलेज स्टूडेंट है, परिवार साधु संतों वाला, वैष्णव परंपरा को मानने वाला, और उसे एक औघड़ बाबा के बारे में पता चलता है जिनके प्रति उसमें एक अजीब सा खिंचाव पैदा होता है। जबकि उसका परिवार औघड़ों को पसंद नहीं करता। बिल्कुल नहीं, खासकर वो पंचमकार की वजह से। हाँ, यहाँ पर रुकना जरूरी है। स्रोत में पंचमकार का जिक्र है। मांस, मदिरा, मीन यानी मछली, मैथुन और मुद्रा। वैष्णव परंपरा में तो ये चीजें पूरी तरह वर्जित है। मतलब वो मानती हैं कि ये आपको आध्यात्मिक रास्ते से भटकाती हैं। सही बात है। लेकिन तंत्र में, खासकर वाम मार्ग में, इन्हीं चीजों का सांकेतिक या कभी-कभी शाब्दिक इस्तेमाल किया जाता है ऊर्जा को बदलने के लिए। तो जो एक के लिए पतन है वो दूसरे के लिए साधना का एक टूल बन जाता है। यही बुनियादी टकराव है यहाँ। अच्छा, तो ये सिर्फ अच्छा बुरा नहीं बल्कि नजरिए का फर्क है। खैर, कहानी में एक रात कुछ बहुत अजीब होता है। हाँ। वो औघड़ साधु इस लगे को अपने कमरे में दिखाई देते हैं, आंखें बंद करने पर भी और खोलने पर भी। अरे वाह! ये डरावना नहीं था बल्कि एक जबरदस्त आकर्षण था। हाँ। एक बुलावे जैसा। और इसी खिंचाव में वो बक्सर के शमशान घाट पहुंच जाता है। और यहाँ उसकी सारी उम्मीदें मतलब टूट जाती हैं। वो सोच के गया था कि कोई डरावना, राख लपेटे, गुस्से वाला साधु मिलेगा। लेकिन वहाँ एक हंसमुख इंसान मिलता है जो जोर से ठहाका लगाकर उसका स्वागत करता है। और ये भी पता चलता है कि वो साधु बनने से पहले सेना में एक अधिकारी थे। हाँ, ये पहली धारणा और असलियत के बीच का जबरदस्त झटका था। और फिर जो होता है वो तो मतलब फिल्मों जैसा लगता है। वो औघड़ बाबा हवा में हाथ घुमाते हैं और गर्मा गर्म जलेबी, पूरी और सब्जी प्रकट कर देते हैं। हाँ। और लड़के से कहते हैं, घबरा मत, तुझे कोई भी ऐसी वैसी चीज नहीं खिलाऊंगा। एक मिनट रुकिए, क्या स्रोत बताता है कि ये हुआ कैसे? क्या ये कोई हाथ की सफाई थी, कोई भ्रम था, या सच में खाना प्रकट हो गया? क्योंकि दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। ये बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत इसे एक सिद्धि या चमत्कार के तौर पर ही पेश करता है, किसी ट्रिक के तौर पर नहीं। अच्छा। और यहीं पे कहानी का मनोविज्ञान और गहरा हो जाता है। एक तरफ तो वो औघड़ इतनी बड़ी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन स्रोत में लिखा है कि अगले ही पल उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक चमत्कारी बाबा नहीं है, वो एक ऐसे इंसान है जो किसी गहरे दर्द या बोझ तले दबे हुए हैं। शक्ति है पर शायद शांति नहीं है। ये तो अजीब बात है। एक व्यक्ति जो हवा से जलेबियां बना सकता है, उसे एक 20 साल के छात्र से उससे मदद की क्या जरूरत पड़ गई? ये बात कुछ हजम नहीं हुई। बिल्कुल। और यही कहानी का अगला मोड़ है। वो औघड़ उस लड़के से मदद मांगते हैं। हाँ, वो कहते हैं मेरे पास जितने भी लोग आते हैं सब के सब भिखमंगे हैं। भिखमंगे हैं? हाँ, किसी को बेटा चाहिए, किसी को चुनाव जीतना है, किसी को नौकरी चाहिए। वो कहते हैं कोई भी मेरे ज्ञान के लिए नहीं आता। उन्हें अपनी विद्या किसी राजा को देनी है। मतलब एक ऐसे लायक इंसान को जो इस ज्ञान का मूल समझे, ना कि इसे अपनी छोटी मोटी इच्छाएं पूरी करने में बर्बाद कर दे। और वो अपनी सेहत का भी जिक्र करते हैं, है ना? हाँ, वो साफ साफ बताते हैं कि शराब पी पी कर उनका लिवर और किडनी खत्म हो चुके हैं और वो ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है। अच्छा। वो मरने से पहले अपनी विद्या का बोझ किसी सही इंसान को सौंपकर शांति से जाना चाहते हैं। तो यहाँ शक्ति एक वरदान कम और एक बोझ ज्यादा नजर आ रही है। बिल्कुल, जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। और फिर आता है वो हिस्सा जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। वो अपने चमत्कारों के पीछे का राज खोलते हैं। हाँ, और ये तंत्र के उस पहलू को उजागर करता है जिस पर ज्यादा बात नहीं होती। वो बताते हैं कि शुरुआती तांत्रिक और औघड़ वो प्रेतात्माओं को वश में करते हैं। प्रेतात्माओं को? हाँ, उन्हें मांस, शराब का भोग देना पड़ता है और बदले में ये आत्माएं उनके लिए काम करती हैं, जैसे दुकानों से सामान उठाकर ले आना। क्या मतलब
वो गर्मा-गर्म जलेबियां किसी प्रेत ने पास की दुकान से उठाई थी। बिल्कुल ये तो चमत्कार नहीं हुआ, ये तो एक तरह की चोरी हुई। मैं तो इसे कभी इस नजरिए से नहीं देखता। सही बात है। और वो औघड़ खुद इसे विशुद्ध ठगी कहते हैं। अच्छा, वो खुद मानते हैं। हाँ, ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि हर चमत्कार आध्यात्मिक रूप से शुद्ध नहीं होता। ये शक्ति और नैतिकता के बीच के महीन धागे पर सवाल उठाता है। और यहीं पर वो एक ऊंचे स्तर की शक्ति का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं इसे मानसिक संरचना। मानसिक संरचना। हाँ, ये प्रेतों को काबू करने से कहीं कहीं आगे की चीज है। ये अपने मन की शक्ति से पूरी की पूरी दुनिया बनाने की क्षमता है। अच्छा, वो बताते हैं कि उसी शमशान में एक ऐसे सिद्ध साधक हैं जो अपनी ही बनाई मानसिक दुनिया में रहते हैं और आम लोगों को दिखाई तक नहीं देते। और फिर औघड़ उस लड़के को उन साधक से मिलवाने ले जाते हैं। ये सफर तो और भी अजीब है। हाँ, शमशान में जलती चिताओं के बीच चलते चलते वो अचानक एक संगमरमर के आलीशान और मॉडर्न महल के सामने पहुंच जाते हैं। ये कैसे मुमकिन है? यही मानसिक संरचना का उदाहरण है। वो महल भौतिक रूप से वहां है ही नहीं है? नहीं, वो उस सिद्ध साधक के मन की रचना है, लेकिन वो इतनी शक्तिशाली है कि उसमें प्रवेश करने वाला उसे असली महसूस कर सकता है। अरे वाह! स्रोत में इसका बड़ा साफ विवरण है। एक सुंदर लड़की उनका स्वागत करती है, कॉफी और नाश्ता खुद ब खुद सामने आ जाता है। ये सब उसी मानसिक दुनिया का हिस्सा है। और वहां का माहौल भी बहुत अजीब बताया गया है। एक तरफ कोई शव पर बैठकर शव साधना कर रहा है, तो दूसरी तरफ शेर पर सवार एक दिव्य पुरुष आते हैं जिनकी 8 सुंदरियां आरती उतार रही हैं। ये तो किसी पौराणिक कथा जैसा लगता है। बिल्कुल, ये मन द्वारा बनाई गई एक तरह से आदर्श दुनिया का चित्रण है। उस लड़के की मुलाकात उस दिव्य पुरुष से होती है जो अपना नाम स्वयं प्रभानंद बताते हैं। स्वयं प्रभानंद? हाँ, और वो कहते हैं ये मेरी मानसिक संरचना है, मैं यहीं रहता हूँ। और सबसे हैरान करने वाली बात, वो लड़का खुद को भी उनके जैसा ही एक कमल के फूल पर बैठा हुआ पाता है। क्या? हाँ, मानो वो भी पल भर के लिए उस मानसिक रचना का हिस्सा बन गया हो। ठीक है, ये कहानी बहुत रोमांचक है, लेकिन इसका गहरा मतलब क्या है? वो दिव्य पुरुष उसे सिखाते क्या है? अब हम इस चर्चा के क्या कहते हैं, दार्शनिक दिल में उतर रहे हैं। स्वयं प्रभानंद चेतना के अलग अलग स्तरों और आत्मा के शरीरों के बारे में बताते हैं। ये थोड़ा जटिल है पर बहुत जरूरी है। एक मिनट, इसे थोड़ा आसान करते हैं। स्रोत में कई तरह के शरीरों का जिक्र है, स्थूल शरीर, भाव शरीर। क्या आप इसे हमारे लिए तोड़कर समझा सकती हैं? जरूर, इसे ऐसे समझिए। पहला है स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी, यानी हमारा ये हाड़ मांस का शरीर। ठीक है। ये एक हार्डवेयर की तरह है जिससे हम दुनिया में काम करते हैं। इसके बाद आता है भाव शरीर, एस्ट्रल बॉडी, जिसे हम प्रेतात्मा भी कहते हैं। अच्छा। ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर यानी शरीर के खत्म होने के बाद भी मौजूद रहता है। हमारी यादें, इच्छाएं, संस्कार, वो सब इसी में रहते हैं। अच्छा, तो मरने के बाद ये भाव शरीर ही रह जाता है? हाँ, इसके बाद तीसरा स्तर है सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी। ये भाव शरीर से भी ज्यादा परिष्कृत है। स्वयं प्रभानंद कहते हैं कि शैव, वैष्णव, शाक्त जैसे जितने भी पंथ हैं, वो सब सूक्ष्म शरीर के स्तर तक ही काम करते हैं। बस यहीं तक? हाँ, यहाँ तक मैं और तुम का भेद बना रहता है। और इसके आगे? इसके आगे के स्तरों पर सारे भेद मिट जाते हैं। दिव्यात्मा, विशुद्धात्मा और आखिर में निर्वाण उपलब्धात्मा। ये पूरी तरह से आजाद होती है, परम स्वतंत्र। लेकिन करुणा की वजह से ये कभी-कभी अवतार के रूप में दुनिया में वापस आती है। तो फिर असली मुक्ति क्या है, अगर शरीर के बाद भी इतने सारे बंधन हैं? यही तो सबसे बड़ा ज्ञान है जो वो उसे देते हैं। वो कहते हैं कि मृत्यु सिर्फ शरीर को मार सकती है, मन को नहीं। मन को नहीं? नहीं, मन तो मृत्यु के पार भी सफर करता है। इसलिए असली मुक्ति शरीर से मुक्ति नहीं, बल्कि मन से मुक्ति है। मन से मुक्ति? हाँ, मन अपनी वासनाओं, अपनी इच्छाओं में फंसा रहना चाहता है और वासना पूरी करने के लिए उसे शरीर चाहिए। इसीलिए प्रेत आत्माएं अक्सर कमजोर इच्छा शक्ति वाले लोगों के शरीर में घुसने की कोशिश करती हैं ताकि वो अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी कर सकें। ये सब बहुत गहरा है, लेकिन ये सारी बातें उस कॉलेज स्टूडेंट को क्यों बताई जा रही थी? उसका इन सब से क्या लेना देना था? और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। अच्छा। वो दिव्य पुरुष स्वयं प्रभानंद बताते हैं कि वो उस लड़के के पूर्वज हैं। क्या पूर्वज? हाँ,
वो समझाते हैं कि जब किसी खानदान में कोई एक व्यक्ति साधना के रास्ते पर निकलता है तो उसके पितर यानी पूर्वज बहुत खुश होते हैं और उसकी मदद करते हैं। उन्होंने ही उस औघड़ को प्रेरित किया था कि वो इस लड़के को ढूंढे और उसे अपना ज्ञान सौंपे। मतलब ये मुलाकात कोई संयोग नहीं थी। तो ये सब पहले से तय था। और फिर वो पूर्वज उसे क्या करने के लिए कहते हैं? वो उसे निर्देश देते हैं कि वो औघड़ की विद्या को स्वीकार कर ले। अच्छा। वो कहते हैं कि उसे बस 1 हफ्ते के लिए औघड़ की झोपड़ी में रहना होगा। उस 1 हफ्ते में औघड़ अपनी सारी सिद्धियां उसे सौंप देंगे और खुद इस बोझ से मुक्त होकर शरीर छोड़ देंगे। और ये भी साफ करते हैं कि हाँ, कि उसे सिर्फ कल्याण करने वाली विद्या दी जाएगी, अविद्या तंत्र नहीं जो इंसान को और ज्यादा बंधन में डालता है। और फिर वो महल, वो दिव्य पुरुष सब गायब हो जाते हैं। हाँ, वो पूरा अलौकिक अनुभव अचानक खत्म हो जाता है। लड़के की आंख खुलती है तो वो खुद को औघड़ की कुटिया में एक कंबल ओढ़े हुए पाता है। वो सोच में पड़ जाता है, क्या वो सब एक सपना था या सच था? और तभी बाहर से औघड़ की आवाज आती है, दोनों सत्य हैं। वाह, दोनों सत्य हैं। इस एक लाइन में कितना कुछ छिपा है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि वो अनुभव सपना नहीं था, वो चेतना के एक अलग स्तर की सच्चाई थी। अच्छा। भौतिक दुनिया की सच्चाई और मानसिक दुनिया की सच्चाई दोनों एक साथ मौजूद थीं। और कहानी का अंत कैसे होता है? कहानी का अंत एक नई शुरुआत है। वो लड़का गंगा में नहाकर आता है, औघड़ के सामने बैठता है और औघड़ एक एक करके अपनी सिद्धियां उसे देना शुरू कर देते हैं। तो एक औघड़ के प्रति मामूली जिज्ञासा से शुरू हुआ सफर उसे आध्यात्मिक शक्तियों का वारिस बना देता है। ये कहानी एक कॉलेज स्टूडेंट से एक तांत्रिक बनने की शुरुआत पर खत्म होती है। हाँ, और ये एक बहुत गहरा विचार हमारे लिए छोड़ जाती है कि मन ही असलियत बनाता है। औघड़ की शक्ति बाहरी आत्माओं पर निर्भर थी, एक तरह से उधार की शक्ति थी। सही बात है। लेकिन स्वयं प्रभानंद की शक्ति उनके अपने मन से पैदा हुई थी। ये शक्ति के 2 बिल्कुल अलग स्तरों को दिखाता है और बताता है कि असली शक्ति का स्रोत बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। स्रोत साफ तौर पर बाहरी आत्माओं को काबू करके मिली शक्ति और अपने मन से असलियत बनाने वाली शक्ति के बीच एक लकीर खींचता है। अगर मन में सच में ये ताकत है तो फिर कल्पना हकीकत, और जिसे हम चमत्कार या अलौकिक कहते हैं, हाँ, उसके बीच की रेखा कहाँ है? एक कहाँ खत्म होता है और दूसरा कहाँ से शुरू होता है? ये सवाल दिमाग में घूमता रहता है।